गुड मॉर्निंग क्लास 8। चलिए सभी बच्चे अपनी उर्दू की बुक्स ओपन करिए। आज हम सभी बच्चों को उर्दू पढ़ाएंगे। देखिए आपकी बुक का नाम है अदब उर्दू, तो सभी बच्चे से ओपन करिए। देखिए सबसे पहले इंडेक्स देख लेते हैं। हमने आपको PA1 में कितने चैप्टर कवर कराए थे। देखिए PA1 में हमने आपको 1 to 5 चैप्टर कवर कराए थे, ठीक है। और मैंने आपको हाफ ईयरली में 6 to 10 चैप्टर कवर कराए थे, जिसमें मैंने 8 चैप्टर आपका कट करा दिया था, ठीक है। पार्ट 8 तक हमारा क्या हुआ था, हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीट हो गया था। अब हमारा स्टार्ट हुआ है PA2 सिलेबस, जिसमें हम आपको 11 to 14 चैप्टर कवर कराएंगे, जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर है तेज़ रफ्तार परिंदे और जानवर, ठीक है। तो आपका PA2 का फर्स्ट चैप्टर है तेज़ रफ्तार परिंदे और जानवर, जो हम आपको पार्ट 9 में आज कवर कराएंगे, ठीक है। तो पार्ट 9 पेज नंबर है आपका 50, ठीक है। तो सभी बच्चे से ओपन करिए। देखिए हमारा 10 चैप्टर 8 पार्ट 8 पर हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीट हो गया था, ठीक है। अब हमारा स्टार्ट हुआ है 11 चैप्टर पार्ट 9 में, ठीक है। तो मैं यहाँ शो कर देती हूँ पार्ट 9 PA2 स्टार्ट। सभी बच्चे यहाँ शो कर लें PA2 स्टार्ट, तो हमें याद भी रहेगा कि हमारा पार्ट 9 से PA2 स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो मैं चैप्टर रीड करने वाली हूँ, तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। तेज़ रफ्तार परिंदे और जानवर आपका चैप्टर का नाम है। देखिए सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार जानवर कौन सा होता है। आप सबको पता है कि सबसे तेज़ कौन तेज़ रफ्तार से जानवर दौड़ता है, चीता, ठीक है। कौन सा जानवर है जो सबसे तेज़ दौड़ता है, वो है चीता। हिरन या घोड़ा, जी नहीं, ये एजाज़ एक हकीर सी मक्खी को हासिल है, ठीक। क्या बोल रहे हैं ये कि सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार जानवर कौन सा होता है, चीता, हिरन या घोड़ा, ठीक है। तो इसमें से आपको क्या बताना है, तो ये बोल रहे हैं जी नहीं, ये एजाज़ एक हकीर सी मक्खी यानी बॉट फ्लाई को हासिल है, एक छोटी सी मक्खी को हासिल है, जिससे घोड़ों में बीमारी फैलती है। नन्ही सी ये मक्खी, जिसे नीट भी कहते हैं, इस कदर तेज़ से उड़ती है कि इंतहाई तेज़ रफ्तार जेट हवाई जहाज़ भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। ये सिर्फ 17 घंटे में दुनिया के इर्द गिर्द चक्कर लगा सकती है। क्या बोल रहे हैं, ये इस कदर तेज़ उड़ती है कि वो, देखो इसमें पूछा गया तेज़ रफ्तार कौन सा जानवर होता है, चीता, हिरन या घोड़ा, क्योंकि यही तेज़ ज़्यादा दौड़ते हैं। चीता भी बहुत तेज़ दौड़ता है, हिरन भी बहुत तेज़ दौड़ता है, या घोड़ा भी बहुत तेज़ दौड़ता है। तो बोल रहे हैं कौन सा जानवर है, तो बोल रहे हैं नहीं, एक छोटी सी मक्खी यानी बोट फ्लाई, जिसको ये क्या है, हक़ हासिल है कि वो घोड़ों के अंदर बीमारी भी फैला देती है। ये नन्ही सी मक्खी 17 घंटे में पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकती है, ठीक है। ये क्या है, सिर्फ 17 घंटे में दुनिया के इर्द गिर्द चक्कर लगा सकती है। इसकी अपनी एक भिनभिनाहट होती है, भिनभिनाहट करती है। अगर ये आहिस्ता आहिस्ता उड़े तो ये ऐसा महसूस होता है कि एक धुंधली लकीर हमारी आंखों के सामने गुजरी है। अगर ये क्या कह रहे हैं, अगर ये हल्के हल्के जब चलेगी, आहिस्ता आहिस्ता उड़ेगी, तो क्या होगा, हमें ऐसा लगेगा कि हमारे सामने से एक धुंधली सी लकीर हमारी आंखों के सामने से गुजर गई। नीट मक्खी अफ्रीका में पाई जाती है। किस में पाई जाती है नीट मक्खी, अफ्रीका में पाई जाती है। अब नीचे देखिए, इसके बरखिलाफ घोंघा सबसे ज़्यादा सुस्त रफ्तार है, ठीक है। घोंघा यानी ये वाला जानवर, ये क्या है, सबसे सुस्त रफ्तार जानवर है, बहुत हल्के हल्के चलता है। साइंसी तजुर्बों की मदद से हिसाब लगाया गया है कि घंटा भर में घोंघा 25 इंच से ज़्यादा फासले तक हरकत नहीं कर सकता। साइंस ने क्या हिसाब लगाया है कि घंटे भर में सिर्फ कितने 25 इंच से ज़्यादा फासले हरकत नहीं कर सकता है ये। चीता हिंदुस्तान और अफ्रीका में पाया जाता है। चीता कहाँ पाया जाता है, हिंदुस्तान में और अफ्रीका में पाया जाता है। इसे बाज़ लोग शिकार के लिए सिधाते हैं। ये खूंखार जानवर वक्त पड़ने पर
रुके बगैर 1 मील फी मिनट की रफ्तार दौड़ता है। क्या कह रहे हैं, जो चीता होता है ये खूंखार जानवर है, इसको क्या है, ये जानवर वक्त पड़ने पर रुके बगैर यानी बगैर रुके 1 मील फी मिनट की रफ्तार से दौड़ता है, यही इसकी इंतहाई रफ्तार है। चीता आसानी से ग्रे हाउंड कुत्तों को क्या करता है, पीछे छोड़ सकता है। हिरन के मुकाबले में जो अक्सर चीते का तरनावला बनता है, चीता 10 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है, लेकिन चीता ज़्यादा देर तक अपनी तेज़ रफ्तारी को यकसा तौर पर बरकरार नहीं रख सकता, यानी एक साथ नहीं रख सकता। इब्तिदा में इसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा यानी 70 मील फी घंटा होती है, लेकिन सिर्फ 2 सेकंड के अंदर ये रफ्तार घटकर 45 फी घंटा रह जाती है। ठीक है, जब वो स्टार्ट करता है तो वो कितना फी घंटा दौड़ता है, 70। फिर 2 सेकंड के अंदर वो क्या करता है, वो कितनी मील हो जाती है, 45 मील फी घंटा रह जाती है। अब आगे देखिए, शरीर जिस्म रखने वाला सियाह सांबर 1 घंटे में 30 मील का फासला तय कर सकता है। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, देखिए सांबर ये रहा आपकी पिक्चर में। ठीक है, यह एंटीलोप के किस्म का जानवर अम्पाला जो अफ्रीका में पाया जाता है, वह फी घंटा 40 मील की रफ्तार से दौड़ता है, फिर भी चीता इन दोनों का शिकार कर लेता है। ग्रे हाउंड भयानक शक्ल और लटके हुए जबड़ों वाला कुत्ता है जो 37 या 38 मील फी घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। खरगोश डर की हालत में या जब उनका पीछा किया जाता है नहायत तेज से दौड़ने लगता है। एक खरगोश को कार से बांध दिया गया था तो वो 2 घंटे तक 34 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ता रहा। आमतौर पर खरगोश कमतर फासला उससे ज़्यादा तेज़ रफ्तार से तय कर सकता है। हाथी और गैंडा अपने बेढंगे और भारी भरकम जिस्मों के बावजूद 25 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ते हैं, लेकिन ये बहुत जल्द थक जाते हैं और इसके बावजूद फिर अपनी आम रफ्तार यानी 2 मील फी घंटा पर आ जाते हैं। ठीक है, एक उम्दा किस्म का घोड़ा 11 सेकंड में 220 गुजर दौड़ता है, जबकि एक तेज़ इंसान ये फासला तकरीबन 2 घंटे वक्त में तय करता है। कंगारू तेज़ रफ्तार से दौड़ते वक्त बड़े अजीब दिखाई देते हैं। अपने लंबे लंबे परों की वजह से कंगारू अक्सर घोड़े से बाजी जीत जाते हैं। लोमड़ियां जान बचाने के लिए 40 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती हैं। भेड़िए की भी तकरीबन यही रफ्तार होती है। एक और इंतहाई हैरत अंगेज़ और तेज़ रफ्तार परिंदा ईको है जो उड़ नहीं सकता। उसके लंबे और ताकतवर पाँव और ज़ेबरा और सांबर के झुंड के साथ दौड़ने के लिए इंतहाई मौजू होते हैं। ये परिंदा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कौन सा? मौजू। एक ज़ेबरा और सांबर के झुंड के साथ मिलकर रहता है। ईको 40 मील फी घंटा यानी कंगारू से सिर्फ 5 मील फी घंटा कम रफ्तार दौड़ता है। इस परिंदे की अहम खासियत क्या है? ये 30 फीट तक छलांग लगा सकता है। क्या? 30 फीट तक ये छलांग लगा सकता है। हिरन की तरह ईको काबिल लिहाज हद तक अपनी रफ्तार को बरकरार रख सकता है। मुख्तलिफ परिंदों की हद परवास के बारे में काफ़ी तहकीकात की जा चुकी है। बाज और अकाब तेज़ रफ्तार और ऊंची उड़ान करने वाले परिंदे समझे जाते हैं। इनमें अकाब फ़ी घंटा 110 मील की मुकर्रर रफ्तार से उड़ता है। तमाम किस्मों के शाहीन अपनी रफ्तार के लिए मशहूर हैं। इनमें शिकारी बाज को तमाम किस्मों के परिंदे पर ताकत परवास के लिहाज से बढ़तरी हासिल है। बाज अमूदी सिमत में फ़िज़ा से ज़मीन की तरफ 80 मील फी घंटा की रफ्तार से झपटता है, लेकिन इसकी आम परवाज़ 65 मील की फ़ी घंटा से ज़्यादा नहीं होती। अबाबील 100 मील फी घंटा से ज़्यादा रफ्तार से उड़ सकती है। क्या ये सब परिंदे हैं? एक मरतबा एक अबाबील को कार के ज़रिए उसके घोंसले से दूर लेकर छोड़ दिया गया। आपको ये जानकर हैरत होगी वो अबाबील सिर्फ 44 मिनट में अपने घोंसले पर वापस पहुंच गई। ठीक है, इस तरह अबाबील की औसत रफ्तार तकरीबन 110 मील फी घंटा होती है। सिधाए हुए कबूतर जिन्हें टकटरियों की शक्ल में उड़ाया जाता है, ये शौक हिंदुस्तान, पाकिस्तान और ईरान में है। अगर मौसम खुशगवार हो तो कबूतर 60 मील फी घंटा के हिसाब से चक्कर लगा सकता है।
आगे देखते हैं। ये बात यकीनन तौर पर कही जा सकती है कि सबसे पहले मछलियों की तीव्रता देख के समुद्री जहाज़ बनाने की ख्वाहिश पैदा हुई। सालमन मछली जब कांटे में फंस जाती है तो खौफ व दहशत के आलम में नाक की सीधी में समुद्र का सीना चीरती चली जाती है। पाइक और दीव पीकर व्हेल मछली की रफ्तार औसतन 15 मील फी घंटा होती है, लेकिन अक्सर हालातों में इनकी रफ्तार में फ़र्क पाया जाता है। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि सर्द ममालिक के मुकाबले में गर्म इलाकों में जानवरों की रफ्तार ज़्यादा तेज़ रफ्तार होती है। सर्द में यानी सर्द से ज़्यादा किस में होती है? गर्म ममालिक में होती है, यानी गर्म देशों में होती है। यह हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। पार्ट 9 की एक्सरसाइज यहाँ स्टार्ट हो रही है। देखिए, सही जवाब के सामने राइट का निशान लगाइए। नीट मक्खियाँ कहाँ पाई जाती हैं? नीट मक्खियाँ अफ्रीका में पाई जाती। ठीक है, यहाँ आपको बताया था नीट मक्खी कहाँ पाई जाती है। नीट मक्खी, यहाँ आपको दिया था नीट मक्खी अफ्रीका में पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ हम अफ्रीका में राइट कर लेते हैं। सेकंड आपका है सबसे ज़्यादा सुस्त रफ्तार कौन सा जानवर है? घोंगा, गधा, हाथी। तो घोंगा। ठीक है, चीता कहाँ कहाँ पाया जाता है? हिंदुस्तान, अफ्रीका, ईरान और रूस, अमेरिका और जापान। हिंदुस्तान और अफ्रीका में। शाहीन किस लिए मशहूर है? अपनी सुस्त रफ्तार के लिए, तेज़ रफ्तार के लिए, दरमियान रफ्तार। तो आपका देखिए शाहीन किस लिए मशहूर हैं? ये है आपकी तेज़ रफ्तार से। ठीक है, तो यहाँ आपका अफ्रीका में, यहाँ घोंगा, या हिंदुस्तान और अफ्रीका में, या तेज़ रफ्तार से। ठीक है, यहाँ आपके क्या होती हैं एक्सरसाइज की वाली कंप्लीट होती है। सही कॉल के सामने राइट और गलत कॉल के सामने रॉन्ग का निशान लगाना है। चीता आसानी से गिरे हाउंड कुत्तों को पीछे छुड़ा सकता है, राइट। हिरन चीते से तेज़ दौड़ सकती है, हिरन चीते से तेज़ दौड़ सकता है, रॉन्ग। कंगारू तेज़ रफ्तार से दौड़ते वक्त बड़े अजीब दिखाई देते हैं, राइट। भेड़िए की रफ्तार बहुत सुस्त होती है, रॉन्ग। तमाम किस्मों की शाहीन अपनी रफ्तार के लिए मशहूर हैं, राइट। एक मर्तबा एक आबाबील को कार के ज़रिए उसके घोंसले से दूर ले जाकर छोड़ दिया गया, राइट। ठीक है, तो फर्स्ट में राइट है, सेकंड में रॉन्ग है, थर्ड में राइट है, फिर फोर्थ में रॉन्ग है, फिर राइट है, फिर राइट है। ठीक है, फिर आपका सवाल जवाब ये मैं आपको क्या कॉपी पर कराऊंगी। अब आपके हैं सही अल्फाज चुनकर खाली जगह भरिए। अब आपको देखिए, इस मक्खी की डैश भिनभिनाहट होती है क्या? 5 भिनभिनाहट होती है, एक भिनभिनाहट होती है, एक भिनभिनाहट बताया था। ठीक है, तो यहाँ एक पर राइट करेंगे और यहाँ से लिख देंगे एक। सेकंड है हमारा नीट मक्खियाँ डैश में पाई जाती हैं? इंग्लैंड में, अफ्रीका में? अफ्रीका में। थर्ड है उसे बाज़ लोग डैश के लिए सिधाते हैं, यानी शिकार। मुख्तलिफ परिंदों की हद डैश के बारे में काफ़ी तहकीकात की जा चुकी है। मुख्तलिफ परिंदों की हद परवाज़। ठीक है, अब आपका फिफ्थ है उनमें अकाब फी घंटा 100 डैश मील की मुकर्रर रफ्तार से उड़ता है। तो यहाँ 10 पर राइट करेंगे और यहाँ फिल कर देंगे। ठीक है, अब आपका 6 है अबाबील 100 मील फी घंटा से डैश रफ्तार से उड़ सकती है ज़्यादा। 100 मील फी घंटा से डैश रफ्तार से उड़ सकती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ज़्यादा। ठीक है, तो मैं देखिए फर्स्ट में एक लिखा है, फिर अफ्रीका लिखा है, फिर शिकार, फिर परवाज़, फिर 10, फिर ज़्यादा। ठीक है, यहाँ टिक कर लीजिएगा, यहाँ से लिख दिएगा। अब आपके हैं दर्ज अल्फाज का इमला दुरुस्त करके लिखिए। तो हमें क्या करना है, इसे ठीक करके लिखना है। तो ये लिखा है जान, लिखा है जान, तेज, तेज, लिहाज, मुख्तलिफ,
काफ़ी मुकर्रर किस्म ठीक है। अबाबील, हैरत, शक्ल, ठीक है। जान, तेज, लिहाज, मुख्तलिफ, काफ़ी, मुकर्रर, किस्म, अबाबील, हैरत, शक्ल, ठीक है। इस तरीके से करना है। अब हमें क्या करना है, दुरुस्त एराब लगाने हैं। तो रफ्तार, हैरत, ताकत, कौआ, ज़ेब्रा, खसूसियत, मुख्तलिफ, अकाब, परवाज़, आमुदी, ठीक है। इस तरीके से कर लेंगे। अब है हमारा दर्ज झैल हुरूफ को जोड़कर अल्फाज बनाइए। तो देखिए, तेज, बाज, सिमत, काफ़ी, अकाब, हैरत, हिरन, लिहाज, शौक, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। मैं आपको पास से थोड़ा सा दिखा देती हूँ। देखिए, फर्स्ट देख लीजिए आप, जान, तेज़, लिहाज, मुख्तलिफ, काफ़ी, मुकर्रर, किस्म, अबाबील, हैरत, शक्ल, ठीक है। फिर मैंने एराब लगाए हैं। फिर नीचे मैंने देखिए क्या किस तरीके से लिखा है। अगर आप इसे देखने चाहें तो देखिए, लिख लीजिए सभी बच्चे बुक्स पर, क्योंकि ये आपको बुक्स पर ही रखने हैं। फिर उसके बाद देखिए नीचे, तेज़, बाज, सिमत, काफ़ी, अकाब, हैरत, हिरन, लिहाज, शौक, ठीक है। इस तरीके से आपको इसे लिखना है। फिर है आपका नेक्स्ट, आपको क्या करना है, दर्ज अल्फाज को बार बार खुशखत लिखना है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ बार बार लिखना है। जो मैं पहले भी लिखवा चुकी हूँ, आपको 4 टाइम्स इसे लिखना है, इस तरीके से, जिससे आपकी थोड़ी सी हैंड राइटिंग भी साफ़ हो जाएगी, ठीक है। आपको से भी घोंसले को भी 4 टाइम्स लिखना है, कबूतर को, समुद्र को, दहशत को, सीना, ठीक है। आपको क्या करना है, इन सबको 4 टाइम्स लिखना है। दर्ज अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। तो मैं इसको कट करा रही हूँ, जुमले मैं नहीं कराऊंगी क्योंकि हमारे चैप्टर्स में काफ़ी हो चुके हैं। तो मैं इस चैप्टर में बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, तो मैं इस जुमलों को कट करा रही हूँ। तो आप सब बच्चे कट कर दिएगा। यहाँ पर 10 परिंदों के नाम तहरीर करने हैं, तो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो अमली काम है, ये आपको करने हैं। यहाँ पर 10 जानवरों के नाम तहरीर करने हैं, ऊपर आपको परिंदों के, यहाँ जानवरों के, ठीक है। दोनों ये आपके लिए होमवर्क है, तो ये सभी बच्चों को ज़रूर करने हैं। फिर आपके जानवरों के नाम उनके सही तस्वीर से मिलाइए। लोमड़ी, घूंगा, हाथी, घोड़ा, सांभर। तो देखिए, पहले हम आपको जो हमें पता है हम सबको कर लेते हैं। देखिए, हमारा ये घूंगा है, सबसे लास्ट में लोमड़ी, तो देखिए हमारी ये रही। तो हम इसको लोमड़ी को इससे अपनी पिक्चर से मैच कर देते हैं। फिर हमारा घूंगा है, तो ये हमारा नीचे सबसे नीचे दिया हुआ है, इस तरीके से। हाथी, हाथी देखिए हमारा ये रहा। घोड़ा हमारा ये रहा। अब सांभर हमारा रह गया, वही हम इसे मैच कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने ये मैच करा दिया आपका। अब आपको सिर्फ इस चैप्टर में परिंदों और जानवरों के नाम होमवर्क में दिए, तो सभी बच्चे दोनों करेंगे ज़रूर, ठीक है। और बाकी एक्सरसाइज सभी बच्चों को क्या करना है, सारी एक्सरसाइज सभी बच्चों को बुक्स पर ही रखनी है, जो मैंने करा दी है आपकी एक्सरसाइज। और आप देख लीजिए, अब आपके सवाल जवाब रह गए हैं जो मुझे कॉपी पर कराने थे, ठीक है। तो मैंने कॉपी लिखा था ना, तो कॉपी खोल लीजिए सभी बच्चे। देखिए, ये आपकी कॉपी है उर्दू की, तो उर्दू का हम हमेशा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इसे। देखिए, हमारा PA2 स्टार्ट हुआ है, तो सभी बच्चे यहाँ लिखेंगे PA2 स्टार्ट, ठीक।
उसके बाद यहाँ डेट शो करेंगे सभी बच्चे जिस दिन ये वीडियो आपके पास अपलोड हो जाएगी। उसके बाद आपको लिखना है पार्ट 9, क्योंकि हमारा पार्ट 9 चल रहा है तो पार्ट 9 लिखेंगे। फिर हमारा है सबक नंबर 11, हमारा सबक है 11, तेज़ रफ्तार परिंदे और जानवर। ठीक है, हमारे क्या नाम है चैप्टर का, तेज़ रफ्तार परिंदे और जानवर। उसके बाद आपको हेडिंग लिखनी है दर्जन सवालात के जवाबात लिखिए। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से लिखनी है, दर्जन सवालात के जवाबात लिखने। तो थोड़ा सा मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। पार्ट 9 सबक नंबर 11, तेज़ रफ्तार परिंदे और जानवर। हेडिंग लिखेंगे दर्जन सवालात के जवाबात लिखिए। अब आपका है सबसे ज़्यादा तेज़ कौन सा जानवर दौड़ता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा तेज़ कौन सा होता है, देखिए आपको यहाँ बताई थी, बोट फ्लाई बताई थी। हकीर की मक्खी, ये एजाज एक हकीर सी मक्खी बोट फ्लाई को आता है जो घोड़ों से भी घोड़ों में बीमारी फैलती है। नन्ही सी ये मक्खी जिसे स्नीट भी कहते हैं, इस कदर तेज़ उड़ती है कि इंतहाई तेज़ रफ्तार जेट हवाई जहाज़ को भी मुकाबला नहीं कर सकती। ये सिर्फ 17 घंटे में दुनिया के इर्द गिर्द चक्कर लगा सकती है। इसकी अपनी भिनभिनाहट होती है। तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे, सबसे ज़्यादा तेज़ कौन सा जानवर दौड़ता है, तो सबसे ज़्यादा तेज़ नीट मक्खी उड़ती है। तो नीट भिनभिनाहट हम बोल सकते हैं बोट फ्लाई, जिसको नन्ही सी मक्खी जिसे नीट भी कहते हैं, तो हम बोलेंगे इसे सबसे ज़्यादा, हमने सवाल लिखा था सबसे ज़्यादा तेज़ कौन सा जानवर होता है, सबसे ज़्यादा तेज़ नीट मक्खी, जिसे हम बॉट फ्लाई भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा तेज़ नीट मक्खी उड़ सकती है। सबसे ज़्यादा तेज़ नीट मक्खी दौड़ती है। सबसे ज़्यादा तेज़ कौन सा जानवर होता है, सबसे ज़्यादा तेज़ नीट बोट फ्लाई मक्खी दौड़ती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। दौड़ कह दीजिए, उड़ना कह दीजिए, क्योंकि हमारे बुक्स में सिर्फ यही बताया तेज़ रफ्तार से कौन दौड़ता है, नीट मक्खी। अब हमारा है नीट मक्खी कितने घंटे में दुनिया का चक्कर लगा सकती है। नीट मक्खी कितने घंटे में दुनिया का चक्कर लगा सकती है, तो हम लिखेंगे 17 घंटे में दुनिया का इर्द गिर्द चक्कर लगा सकती है। तो लिखेंगे हम सबसे पहले आप यहाँ लिख लीजिएगा नीट मक्खी इसके बाद मैं आपको पेज नंबर शो करा देती हूँ। ठीक है, पेज नंबर है आपका। तो इससे पहले सवाल लिखिएगा नीट मक्खी कितने घंटे में दुनिया का चक्कर लगा सकती है। तो जवाब लेकर लिखेंगे नीट मक्खी 17 घंटे में। ठीक है, कितने घंटे में, 17 घंटे में दुनिया के इर्द गिर्द चक्कर लगा सकती है। तो पेज नंबर है आपका 50, पेज नंबर 50 से आपको ये कंप्लीट आंसर लिखना है। तो मैं यहाँ सेकंड लिख देती हूँ। ठीक है, तो पेज नंबर 50 से आपको आगे का आंसर लिखना है। नीट मक्खी लिखकर आगे का आंसर लिख दिएगा पेज नंबर 50 से। अब आपका तीसरा सवाल है अबाबील की औसत रफ्तार फी घंटा कितनी तेज़ होती है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है देखिए हमारा तीसरा सवाल मैं आपको बुक पर भी एक बार दिखा देती हूँ। हमारा तीसरा सवाल यही है अबाबील की औसत रफ्तार फी घंटा कितनी होती है। ठीक है, तो हमने ये कॉपी पर लिखा है। उसके बाद देखिए आप नीचे देख लीजिए पेज नंबर 51 पर, यहाँ पर अबाबील की औसत रफ्तार तकरीबन 110 मील फ़ी घंटा होती है। तो ये आपका क्या आंसर हो गया, ये आपका थर्ड आंसर हो गया। तो पेज नंबर 51 से आपको ये आंसर लिखना है। पेज नंबर 51 से आपको ये आंसर लिखना है। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट देखते हैं। सवाल नंबर 4 है हमारा सबसे ज़्यादा सुस्त कौन सा जानवर है। तो मैंने कॉपी पर लिखा है सबसे ज़्यादा सुस्त कौन सा जानवर है। तो सबसे ज़्यादा सुस्त है, देखिए घोंघा सबसे ज़्यादा सुस्त रफ्तार होता है, सुस्त जानवर है सबसे। तो ये साइंस तजुर्बों की मदद से हिसाब लगाया जाता है। ये घंटा फर फी घंटा
चक्कर लगा सकता है। देखेंगे, देखिए हमारा सबसे ज़्यादा सुस्त कौन सा जानवर बताया था मैंने, तो लिखेंगे सबसे ज़्यादा सुस्त कौन सा है, घोंगा बताया था ना मैंने आपको, तो देखिए लिख लेंगे हम। घोंगा जानवर है, तो सिर्फ आपको कौन की जगह घोंगा के नाम लिख देना है, सिर्फ हो गया आपका। अब आपका फिफ्थ है, चीता कौन कौन से मुल्क में पाया जाता है। तो सवाल नंबर 5 हमारा क्या पूछ रहे हैं, चीता कौन कौन से मुल्क में पाया जाता है। तो चीता हिंदुस्तान और अफ्रीका में पाया जाता है। तो चीता हिंदुस्तान और अफ्रीका में पाया जाता है, ये आपका 5वां जवाब है। पेज नंबर 50 से आपको ये आंसर लिखना है, चीता हिंदुस्तान और अफ्रीका में पाया जाता है। पेज नंबर 50 से आपको ये आंसर लिखना है, पेज नंबर 50, ठीक है। फिर है आपके कंगारू दौड़ते वक्त कैसा दिखाई देता है। तो आपका 6 सवाल मैं आपको बुक पर दिखा देती हूँ पहले। कंगारू दौड़ते वक्त कैसा दिखाई देता है, तो आपको कंगारू का इसमें बताया था, कंगारू तेज रफ्तार से दौड़ते वक्त बड़े अजीब दिखाई देते हैं। अपने लंबे लंबे पैरों की वजह से कंगारू अक्सर घोड़े से बाजी जीत जाते हैं। तो कंगारू लिखेंगे, कंगारू तेज रफ्तार से दौड़ते वक्त बड़े अजीब दिखाई देते हैं। यहाँ से यहाँ तक लिखना है, ये आपका 6 है। कंगारू तेज रफ्तार से दौड़ते वक्त बड़े अजीब दिखाई देते हैं। तो ये आपका है पेज नंबर 51 से आपको लिखना है, पेज नंबर 51 से यहाँ तक, ठीक है। तो पेज नंबर 51 से आपको आंसर लिखना है अपना। यहाँ आपका क्या होता है, पार्ट 9 के सवाल जवाब कंप्लीट हो जाते हैं। मैं आपको दोबारा स्टार्टिंग से दिखा देती हूँ एक बार। पार्ट 9 लिखिएगा, सबक लिखिएगा, सबक का नाम, फिर हेडिंग। तो सवाल है आपका, सबसे ज़्यादा तेज़ कौन सा जानवर दौड़ता है। जवाब है सबसे ज़्यादा तेज़ नीट मक्खी दौड़ती है। तो फिर दूसरा सवाल है, नीट मक्खी कितने घंटे में दुनिया का चक्कर लगा सकती है। नीट मक्खी, फिर पेज नंबर आपको सबसे पहले आपको नीट मक्खी लिखना है, उसके बाद आपको आगे पेज नंबर 50 से लिखना है। तो नीट मक्खी आपको पता है वैसे भी 17 घंटे में दुनिया का चक्कर लगा सकती है। अब अबील की औसत रफ्तार फी घंटा कितनी होती है, ये आंसर आपको पेज नंबर 51 से लिखना है। फिर आपका 4 सवाल है, सबसे ज़्यादा सुस्त कौन सा जानवर है। सबसे ज़्यादा सुस्त घोंगा जानवर है। चीता कौन कौन से मुल्क में पाया जाता है, तो पेज नंबर 50 से लिखना है। अगर आप चाहें तो खुद भी लिख सकते हैं, चीता हिंदुस्तान और अफ्रीका में पाया जाता है। कंगारू दौड़ते वक्त कैसे दिखाई देता है, ये आंसर आपको पेज नंबर 51 से लिखना है। ये हो गया आपके पार्ट 9 के सवाल जवाब कंप्लीट, ठीक है। तो सारी एक्सरसाइज सभी बच्चों को अपनी बुक पर रखनी है। मैंने सभी बच्चों को सारी एक्सरसाइज कराई हैं बुक पर, ठीक है। सिर्फ एक आपके जुमले हैं जो मैंने आपकी इसमें कट करा दिए, क्योंकि काफ़ी एक्सरसाइज हो चुकी हैं। और यहाँ आपको परिंदों और जानवरों के नाम लिखने हैं, ये आपका होमवर्क है, और बाकी मैंने मैचिंग आपकी कंप्लीट करा दी है, ठीक है। यहाँ आपका क्या होता है, सारी एक्सरसाइज आपको बुक पर रखनी है और सवाल जवाब अपने कॉपी पर करने हैं, ठीक है। पार्ट 9 यहाँ आपका कंप्लीट होता है। सभी बच्चे अच्छे से वीडियो देखेंगे, उसके बाद अपना वर्क कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।